हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 87 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है। यहाँ पे हम जैव प्रक्रम में आज जो हमारा प्रश्न है वो स्रोत आधारित प्रश्न है। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक पैराग्राफ टाइप का दे रखा है। पहले हमें इसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बड़े सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे। तो पहला लिखा हुआ है कि हमारे भोजन में बहुत से बड़े कण होते हैं जिन्हें हमारा शरीर सीधे तौर पर अवशोषित नहीं करता। मतलब कि बच्चों देखो, हम जो खाना खाते हैं, जो भी खाना है, दाल चावल या फिर रोटी सब्जी, वो इतने बड़े बड़े कण होते हैं जो एकदम से बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है। अवशोषित करना कहते हैं ना, तो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हमारी बॉडी उन उन जो पूरे के पूरे जो भोजन के तत्व हैं, कण हैं, उसको तोड़ती रहती है। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में, कणों में तोड़ देती है। और तब जा कर के वो जो हमारा होता है, हमारे अगर आप सबको पता होगा कि हमारे जो भोजन होता है, हमारी बॉडी को उस भोजन में से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला प्रोटीन, दूसरा कार्ब, तीसरा फैट। तो हम कुछ भी खाएं, चाहे आप बर्गर भी खाओगे तो आपकी बॉडी उसमें से वही 3 चीज़ें लेंगी। ठीक है, बट वही चीज़ होती है कि अगर हम जो जंक फूड खाते हैं उसमें जंक फूड में फैट ही ज़्यादा होता है बस, और कार्ब्स और प्रोटीन का नामो निशान नहीं होता। जिस वजह से वो सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जहाँ पर तीनों ही चीज़ बराबर मात्रा में हो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं कि जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको बॉडी क्या करती है, काफ़ी छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है। तो पाचन क्रिया इन कणों को छोटे कणों में तोड़ती है। ये चीज़ ध्यान रखना। कौन सी क्रिया? पाचन क्रिया, जिससे ये शरीर के तरल पदार्थों में घुलकर रुधिर में प्रवेश करते हैं। रुधिर मतलब कि ब्लड में। ठीक है, जिस वजह से वो जो हमारा खाना है वो पूरा का पूरा पूरी बॉडी में किस तरह से प्रवेश करता है। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र के अंग कुछ रसायनों को उत्पन्न करते हैं जो भोजन का विघटन करते हैं। इन्हें एंजाइम्स कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम्स एक विशेष भोजन कणों पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमारा स्रोत हो गया। अब इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो हम वो कर लेते हैं अब। तो आपका बच्चों पहला प्रश्न है, यकृत से स्त्रावित पित्तरस भोजन को बनाते हैं। अब वो कैसे हैं बच्चों? अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, या फिर उदासीन हैं, या फिर कभी अम्लीय कभी क्षारीय। तो यहाँ पर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, एंजाइम्स एमाइलेज किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? तो बच्चे एंजाइम्स जो होता है आपका, एंजाइम्स एमाइलेज जो होता है वो आपका स्टार्च मतलब कि मंड पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ बच्चों देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मुंह से होता है। कई सारे बच्चों को ये चीज़ मतलब कि कन्फ्यूज़न है। हमें लगता है कि ना हमारा जो भोजन है वो कहाँ से होता है, तो वो आमाशय से, पेट में जा कर के क्या कहते हैं, स्टार्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो भोजन का पाचन की प्रक्रिया है वो मुँह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मुँह से ही हमारा प्रारंभ हो जाता है। सी का आंसर ए होगा। इसके बाद पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स पाए जाते हैं कहाँ पर? तो आपको यहाँ पर इसमें भी देखना पड़ेगा। तो मैं आपको इधर भी बता देता हूँ कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमाशय और अग्नाशय में। अमाशय और अग्नाशय। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाला पार्ट। ये हो गया बच्चों, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये भी कर लिया। अब यहाँ पर हमारा आखिरी जो प्रश्न है, ये बच्चों प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, ग्राफ पाचन तंत्र के दो भिन्न एंजाइम्स की क्रियाशील दर्शाता है जो एक अधस्तर सबस्ट्रेट पर कार्य करता है, एक्स और वाई। तो कौन से हैं? तो आपको देखो यहाँ पर बेसिकली जो होगा यहाँ पर आंसर, तो एक्स और वाई पूछा जा रहा है ना, एक्स और वाई। तो पहला क्या होगा? पेप्सिन होगा और दूसरा ट्रिप्सिन होगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।